हेलो, वेलकम टू सुमो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस। तो बेटा हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 12 बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन एग्रीकल्चर फील्ड में देखा था। इस वाले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन मेडिसिन। मेडिसिन के फील्ड में हम लोग बायोटेक्नोलॉजी का क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। द rDNA technology, recombinant DNA technological processes have made immense impact in the area of healthcare by enabling mass production of safe and more effective therapeutic drugs। तो बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, क्या प्रोडक्ट कर सकते हैं? ड्रग्स, थेरेप्यूटिक ड्रग्स जो ज़्यादा इफेक्टिव होंगी उनका प्रोडक्शन कर सकते हैं, ज़्यादा सेफ और ज़्यादा इफेक्टिव। Further, the recombinant therapeutics do not induce unwanted immunological responses। तो recombinant therapeutics हैं क्या? तो थेरेप्टिक्स बेसिकली ऐसे एंजाइम्स हो गए या प्रोटीन्स हो गई जिनका यूज़ कर रहे हैं आप फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, थेरेप्टिक्स। और रिकॉम्बिनेंट क्या है? rDNA टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इस तरह के एंजाइम्स या प्रोटीन्स जो आप प्रोडक्शन करवा रहे हैं, जिनका आप इस्तेमाल कर रहे हैं ट्रीटमेंट के लिए डिजीज़ के, उनको हम बोल सकते हैं रिकॉम्बिनेंट थेरेप्टिक्स। तो ये ज़्यादा अच्छे हैं क्योंकि ये इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स जनरेट नहीं करवाते, एज इज़ कॉमन इन केस ऑफ सिमिलर प्रोडक्ट आइसोलेटेड फ्रॉम नॉन ह्यूमन सोर्सेज। और थेरेप्टिक्स जो आप नॉन ह्यूमन सोर्सेज से एंजाइम या ड्रग ले रहे हैं, जिनका आप यूज़ कर रहे हैं ह्यूमन बीइंग के केस में ट्रीटमेंट की डिजीज़ के लिए, क्योंकि वो नॉन ह्यूमन होते हैं, इसलिए इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस आने के चांसेस रहते हैं। लेकिन जब आप rDNA टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इस तरह से प्रोडक्ट ऑब्टेन कर रहे हैं, प्रोड्यूस करवा रहे हैं, जिनका कि इस्तेमाल आप ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ के लिए कर रहे हैं ह्यूमन बीइंग में, तो अनवांटेड इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस नहीं आपको देखने को मिलेंगे। एट प्रेजेंट अबाउट 30 रिकॉम्बिनेंट थेरेप्टिक्स हैव बीन अप्रूव्ड फॉर ह्यूमन यूज़ द वर्ल्ड ओवर। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपको बन सकता है। इन इंडिया 12 ऑफ दीज आर प्रेजेंटली बीइंग मार्केटेड। कि कितने आपके rDNA थेरेप्टिक्स वर्ल्ड में यूज़ हो रहे हैं? नियर अबाउट 30। और इंडिया में कितने अलाउ किए गए मार्केटिंग करने के लिए? 12। तो ये वाली जो बातें हैं ये आपके हैवी वेटेज लाइनें हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपका फ्रेम हो सकता है। ठीक है जी। अब हम लोग आते हैं जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। ये बहुत हॉट टॉपिक है, इससे आपको क्वेश्चन ऑल्टरनेट मिलता ही मिलता है। एक साल के बाद एक साल वो फिर पूछते रहते हैं, कई बार तो कंटिन्यूस भी पूछा गया है। मैनेजमेंट ऑफ एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज़ इज़ पॉसिबल बाय टेकिंग इंसुलिन एट रेगुलर टाइम इंटरवल। डायबिटीज़ के मैनेजमेंट के लिए आप क्या करेंगे? पेशेंट को बोलेंगे अगर इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ है कि इंसुलिन का इंजेक्शन लीजिए। What would a diabetic patient do if enough human insulin was not available? भैया दिक्कत होगी, फिर कैसे आप मैनेज करेंगे ह्यूमन डायबिटिक पेशेंट को? कैसे आप मैनेज करेंगे अगर इंसुलिन नहीं है तो? If you discuss this, you would soon realize that one would have to isolate and use insulin from other animals। तो भैया हमें क्या करना है? हम इंसुलिन को, ह्यूमन इंसुलिन नहीं मिल रही तो आप क्या करेंगे? आप कर सकते हैं कि इंसुलिन को आइसोलेट करें अदर एनिमल से। वुड द इंसुलिन आइसोलेटेड फ्रॉम अदर एनिमल्स बी जस्ट एज इफेक्टिव एज दैट सिक्रेटेड बाय द ह्यूमन बॉडी इटसेल्फ एंड वुड इट नॉट इलिसिट एन इम्यून रिस्पॉन्स इन द ह्यूमन बॉडी? नहीं, ना तो ये उतना इफेक्टिव होगा जितना ह्यूमन इंसुलिन है, ना तो ये उतना इफेक्टिव होगा, साथ के साथ ये इम्यून रिस्पॉन्स भी जनरेट करवा सकता है ह्यूमन बॉडी में। नाउ इमेजिन इफ बैक्टीरियम वर अवेलेबल दैट कुड मेक ह्यूमन इंसुलिन। अब आप इस चीज़ को सोच के देखें कि भाई ह्यूमन इंसुलिन के लिए आपके पास कोई ऐसा बैक्टीरिया हो जो ह्यूमन इंसुलिन बना रहा हो, तो चीज़ें कितनी आसान हो जाती हैं। सडनली द होल प्रोसेस बिकम्स सो सिंपल। यू कैन ईजिली ग्रो अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ बैक्टीरिया एंड मेक एज मच इंसुलिन एज यू नीड। ठीक है जी। तो कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि बैक्टीरिया में आप इंट्रोड्यूस करवा दें ह्यूमन इंसुलिन जनरेट करने वाला जीन। जिस जीन के एक्सप्रेशन से ह्यूमन इंसुलिन जनरेट हो रहा है, वो जीन आप किसी तरह से बैक्टीरिया में, बैक्टीरियल सेल में इंट्रोड्यूस करवा दें और बैक्टीरिया से आप अपनी पसंद का प्रोडक्ट ले लें, जैसा कि हम लोगों ने बायोटेक्नोलॉजी में देखा था। मास स्केल प्रोडक्शन करवाएं इस तरह के बैक्टीरिया का, कल्चर फॉर्मेशन करें इसमें बायो रिएक्टर में, और उससे आप एक्सट्रैक्ट कर लें, ले लें क्या? अपनी पसंद का प्रोडक्ट ह्यूमन इंसुलिन ले लें।
ठीक है। यू कैन ईजिली ग्रो अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ बैक्टीरिया एंड मेक एज मच इंसुलिन एज यू नीड। अगर बैक्टीरिया इंसुलिन बना रहा है। थिंक अबाउट वेदर इंसुलिन कैन बी ओरली एडमिनिस्ट्रेटेड टू डायबिटिक पेशेंट और नॉट। क्या ओरल एडमिनिस्ट्रेशन से फ़ायदेमंद रहेगा? तो अभी जब हम लोग पीपीटी पे चलेंगे इस बात का जवाब मैं दूंगा। कुछ बातें आपको पता ही है, मैं आखिरी में आके अपनी पीपीटी आपको शेयर करता हूँ, कुछ एक्स्ट्रा बातें बताता हूँ। तो यहाँ पे एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन पूछा गया, क्या ह्यूमन इंसुलिन आप ओरली दे सकते हैं पेशेंट को? नहीं दे सकते। कारण क्या, अभी आगे हम लोग देखते हैं। इंसुलिन यूज फॉर डायबिटीज़ वॉज अर्ली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम पैनक्रियाज ऑफ स्लॉटेड कैटल एंड पिग्स। तो शुरू में इंसुलिन किससे निकाला गया? जो बूचड़ खाने में काट दिए जाते हैं मवेशी या पिग्स, उनसे निकाला गया। इंसुलिन फ्रॉम एन एनिमल सोर्स दो कॉज सम पेशेंट्स टू डेवलप एलर्जी और अदर टाइप्स ऑफ रिएक्शंस टू द फॉरेन प्रोटीन। तो इस तरह से क्या है, इंसुलिन जो लिया गया अदर सोर्स से, ह्यूमन सोर्स से ना लेके कैटल या पिग से, तो पेशेंट्स को एलर्जी देखने को मिली या कई चीज़ों में हम लोग को एलर्जिक रिएक्शन देखने को मिला। इंसुलिन कंसिस्ट ऑफ 2 शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन, चेन ए एंड चेन बी। तो इंसुलिन में आपको देखने को मिलेगी 2 चेनें, चेन ए एंड चेन बी, दैट आर लिंक टुगेदर बाय डाइसल्फाइड ब्रिज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये दोनों चेनें एक दूसरे से कैसे जुड़ी हुई हैं? डाइसल्फाइड बॉन्ड या डाइसल्फाइड ब्रिज की सहायता से। इन मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स, insulin is synthesized as a prohormone like a proenzyme. The prohormone also needs to be processed before it becomes a fully mature and functional hormone. मैमल्स में जो इंसुलिन का प्रोडक्शन हो रहा है, ह्यूमन बीइंग इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग में भी इंसुलिन बन रहा प्रो हार्मोन के रूप में। प्रो हार्मोन हार्मोन का प्रिकर्सर है और ये इनएक्टिव फॉर्म में है। जब ये एक्टिव फॉर्म में आ जाएगा तो हार्मोन कहलाएगा। प्रो हार्मोन में रूप में ये बन रहा है। लाइक अ प्रो एंजाइम की तरह, जैसे कि प्रो एंजाइम होता है, प्रो हार्मोन भी उसमें प्रोसेसिंग की ज़रूरत पड़ेगी। प्रोसेसिंग होने के बाद वो फंक्शनल होगा। द प्रो हार्मोन आल्सो नीड्स टू बी प्रोसेस बिफोर इट बिकम्स अ फुल्ली मैच्योर एंड फंक्शनल हार्मोन विच कंटेन्स एन एक्स्ट्रा स्ट्रेच। तो ये प्रो हार्मोन के रूप में बन रहा और इसमें एक एक्स्ट्रा स्ट्रेच, एक एक्स्ट्रा लड़ी है, कई एक एक्स्ट्रा कड़ी है, एक सेगमेंट है जिसको कि हम लोग बोल रहे हैं पेप्टाइड, सी पेप्टाइड। तो ए चेन, बी चेन और एक सी चेन भी है, ठीक है, प्रो हार्मोन में होगी। दिस सी पेप्टाइड इज नॉट प्रेजेंट इन मैच्योर इंसुलिन। मैच्योर इंसुलिन जब प्रोसेसिंग होगी ये सी चेन हटा दी जाएगी एंड इज रिमूव ड्यूरिंग मैच्योरेशन इनटू इंसुलिन। द मेन चैलेंज फॉर प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन, ये तो ह्यूमन बीइंग में हो रहा। अब हम लोग जो बनाने जा रहे हैं, हम लोग को जो मेन चैलेंज देखने को मिल रहा है जो हम लोग के लिए कि ह्यूमन इंसुलिन कैसे बनाए यूजिंग आर डीएनए टेक्नोलॉजी, वॉज गेटिंग इंसुलिन असेंबल्ड इनटू मैच्योर फॉर्म। सबसे ज़्यादा दिक्कत हमको यही देखने को मिली कि भैया ए चेन, बी चेन और असेंबल्ड ये दोनों एक दूसरे से जुड़ जाएं, सी चेन ना हो, ठीक, इनके बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड हो, ए चेन, बी चेन और सी चेन ना हो। ऐसा हम लोग को बनाने के लिए हम लोग को सोचना पड़ेगा, क्योंकि है क्या, ह्यूमन इंसुलिन जब बन रहा है तब उसमें ए चेन, बी चेन प्रो हार्मोन के रूप में बन रहा और सी चेन भी है। सी चेन हटा दी जाएगी प्रोसेसिंग में और ये ए चेन और बी चेन आपस में जुड़ी हुई हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड की सहायता से या डाइसल्फाइड ब्रिज की सहायता से। दिस सी पेप्टाइड इज नॉट प्रेजेंट इन द मैच्योर इंसुलिन एंड इज रिमूव ड्यूरिंग मैच्योरेशन इनटू इंसुलिन। द मेन चैलेंज फॉर प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन यूजिंग आरडीएनए टेक्निक्स वाज गेटिंग इंसुलिन असेंबल्ड इनटू अ मैच्योर फॉर्म। ठीक, इन 1983 में जब कपिल देव ने प्रूडेंशियल वर्ल्ड कप जीता था क्रिकेट में, नहीं बेटा, इन 1983 एली लिली एन अमेरिकन कंपनी प्रिपेयर 2 DNA सीक्वेंसेस करस्पॉन्डिंग टू ए एंड बी। अमेरिकन कंपनी एली लिली थी जिसने कि 2 DNA की सीक्वेंस तैयार करी, बल्कि कहिए जीन तैयार किए जो एक्सप्रेशन किसका दे रहे थे, चेन ए और चेन बी का, ए एंड बी चेन्स ऑफ ह्यूमन इंसुलिन एंड इंट्रोड्यूस देम इन द प्लाज्मिड ऑफ इकोलाई। और उन्होंने इकोलाई के प्लाज्मिड में एंटर करा के इकोलाई में एंटर करा दिया। इस तरह से इकोलाई की सेल जेनेटिकली मॉडिफाइड हो गई, जीएमओ हो गया, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म हो गया और ये अब प्रोड्यूस क्या कर सकता था, ये इकोलाई की सेल अब ह्यूमन इंसुलिन को प्रोड्यूस कर सकती थी। चेन ए एंड बी वॉज प्रोड्यूस सेपरेटली, चेन ए और बी अलग अलग बनी, निकाली गई, एक्सट्रैक्ट की गई एंड कंबाइंड और उनको जोड़ दिया गया बाय क्रिएटिंग डाइसल्फाइड बॉन्ड। ये आपकी बुक बता रही है। अब चलिए पीपीटी पे चलें और क्वेश्चन पीवाईक्यू के देखें। तो ये सारी की सारी बातें हम लोग कर चुके हैं। आपकी बुक की एनसीईआरटी की बातें। थेरेप्टिक्स क्या है, रिलेटेड टू द थेरेप्टिक्स द ब्रांच ऑफ मेडिसिन दैट इज कंसर्न्ड स्पेसिफिकली विद द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। तो ऐसे एंजाइम्स, ऐसे
ड्रग्स, ऐसे केमिकल्स जिनका कि आप लोग इस्तेमाल करते हैं फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ और थेरेप्टिक्स की कैटेगरी में आते हैं। द थेरेप्टिक डोज ऑफ ड्रग इज़ द अमाउंट नीडेड टू ट्रीट अ डिजीज़। और RDNA टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इस तरह के एंजाइम या आप कहिए कि ड्रग्स केमिकल्स बनाए जाएँ तो हम बोलेंगे RDNA, उनको हम लोग बोलेंगे क्या, RDNA, मतलब रिकॉम्बिनेंट थेरेप्टिक्स बोलेंगे। जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन, ये सारी बातें आपकी बुक की पढ़ चुके हैं हम लोग, फिर समय ना खराब करें। यहाँ पे आइए एक्स्ट्रा, जो उसने बात पूछी आपसे, क्या डायबिटिक पेशेंट को आप ओरली एडमिनिस्ट्रेशन अगर दे रहे हैं इंसुलिन का तो क्या मैनेजमेंट हो सकता? इंसुलिन गेट्स एक्टिवेटेड एट द टाइम, इंसुलिन प्रो इंसुलिन इंसुलिन में बदल गया और ये एक्टिवेट हो गया व्हेन ब्लड ग्लूकोज लेवल इज़ हाई, ब्लड का ग्लूकोज लेवल हाई हुआ, इंसुलिन का सिक्रीशन होगा। कौन सिक्रीट करता है? तो आप जानते हैं बीटा सेल्स आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस सिक्रीट करती हैं। एंड रीच इट्स टारगेट ऑर्गन क्विकली थ्रू ब्लड सर्कुलेशन, और ब्लड सर्कुलेशन की सहायता से टारगेट ऑर्गन तक पहुंच गया। टारगेट ऑर्गन क्या, स्केलेटल मसल्स हैं और आपकी लीवर सेल्स हैं। बट व्हेन वी टेक इट ओरली, और जब हम इसको ओरली लेते हैं, इंसुलिन क्या प्रोटीन है, पॉलीपेप्टाइड चेन है, वुड ब्रेक डाउन इनटू डाइजेस्टिव प्रोसेस। बाय द टाइम इट रीचेज द टारगेट ऑर्गन इट विल लूज इट्स इफेक्टिवनेस। डाइजेशन हो जाएगा क्योंकि ये बेसिकली पॉलीपेप्टाइड चेन है, प्रोटीन है, तो जब तक ये टारगेट ऑर्गन तक पहुंचेगा तब तक इसका डाइजेशन हो चुका होगा, ये काम करने लायक नहीं रहेगा। इंसुलिन यूज फॉर डायबिटीज वॉज अर्ली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम पैनक्रियाज ऑफ स्लॉटेड कैटल। सब आपकी बुक की लाइनें हैं। इंसुलिन कंसिस्ट ऑफ 2 शॉर्ट चेन्स। चेन ए में यहाँ पे देखिए एक्स्ट्रा आपको मिल रहा है, चेन ए में 21 अमाइनो एसिड है, चेन बी में 30 अमाइनो एसिड है। ये बात याद रख लीजिएगा, जो आपकी NCERT नहीं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा याद रख लीजिए। चेन ए में 21 और चेन बी में 30 अमाइनो एसिड है। आइए, कह रहा मैमल्स और आपके ह्यूमन बीइंग में इंसुलिन प्रो हार्मोन के रूप में बन रहा और ये आपस में जुड़ जाते हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड। अब यहाँ पे आपने याद रखना, चेन बी में 30 अमाइनो एसिड, चेन ए में 21, ये 7वें नंबर का अमाइनो एसिड चेन बी का और 7वें नंबर का अमाइनो एसिड चेन ए का, 7th नंबर अमाइनो एसिड, ये जुड़े हुए डाइसल्फाइड बॉन्ड। इसी तरह से आप देखेंगे कि भाई ये हमारा चेन ए में 21 अमाइनो एसिड है, 20th नंबर का अमाइनो एसिड और यहाँ पे 19th नंबर का अमाइनो एसिड आपस में जुड़े हुए हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो 2 डाइसल्फाइड बॉन्ड है, या कहिए 2 डाइसल्फाइड ब्रिज है। पहला ब्रिज 7वें अमाइनो एसिड चेन बी का और चेन ए का 7वां अमाइनो एसिड उसके बीच में है। दूसरा ब्रिज चेन बी का 19th नंबर का और चेन ए का 20th नंबर का अमाइनो एसिड। और सभी जगह देखिए कौन सा अमाइनो एसिड है, सिस्टीन। आप जानते हैं सिस्टीन और मिथ्योनिन 2 अमाइनो एसिड हैं जो सल्फर कंटेनिंग है। तो ये देखिए यहाँ पे भी आपका सिस्टीन है, यहाँ पे भी आपका सिस्टीन है, यहाँ पे भी आपका सिस्टीन और यहाँ पे भी सिस्टीन। ये थोड़ी सी आपको एक्स्ट्रा बातें जो NCERT से मैंने कहा कि भाई मेरी PPT से आप पढ़ते रहो साथ के साथ, तो थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा आपको मिलता रहेगा, फील गुड फैक्टर आता रहेगा। एली लिली थी कंपनी जिन्होंने 1983 में बताइए आपको चेन ए बी मॉलिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन किसने बताया था? सेंगर ने बताया। एक ये चीज़ एक्स्ट्रा यहाँ पे आपको इस वाली स्लाइड से मिल रही है। मॉलिकुलर स्ट्रक्चर इंसुलिन का किसने बताया, किसने वर्कआउट किया? सेंगर ने। आइए अब हम लोग देखें 2022 में क्वेश्चन आया है, स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू ह्यूमन इंसुलिन गिवन बिलो, व्हाट स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। तो देखिए इंसुलिन के बारे में, लेकिन आगे उसने आपको गूगली फेंकी है कि जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन के बारे में बताइए। प्रो हार्मोन इंसुलिन कंटेन एक्सेस ऑफ सी पेप्टाइड, ये ह्यूमन इंसुलिन के लिए तो है, जो ह्यूमन इंसुलिन नेचुरल जेनेटिकली में नहीं, तो ये स्टेटमेंट ए सही नहीं है। ए पेप्टाइड एंड बी पेप्टाइड चेन्स आर प्रोड्यूस सेपरेटली, ठीक बात है। एक्सट्रैक्टेड एंड कंबाइंड बाय क्रिएटिंग, बी स्टेटमेंट ठीक है। आ जाइए आगे देखें, इंसुलिन यूज फॉर ट्रीटिंग डायबिटीज़ वॉज एक्सट्रैक्टेड फॉर कैटल एंड पिग, तो ये आपका जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन पे लागू नहीं होता ये स्टेटमेंट। प्रो हार्मोन इंसुलिन नीड्स टू बी प्रोसेस्ड फॉर कन्वर्टिंग इनटू मैच्योर, भैया ये जेनेटिकली इंजीनियर पे लागू नहीं होगा, वो तो आपके नेचुरल जो सिक्रीशन हो रहा है उसकी बात हो रही है। सम पेशेंट डेवलप एलर्जिक रिएक्शन टू, ये भी आपका नहीं, केवल आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी केवल इसमें सही है, आपको जाना चाहिए ऑप्शन 4 के साथ बी ओनली। 2021 में आया विद रिगार्ड टू इंसुलिन, चूज करेक्ट ऑप्शन। सी पेप्टाइड इज नॉट प्रेजेंट इन मैच्योर इंसुलिन, ठीक बात है। द इंसुलिन प्रोड्यूस बाय RDNA टेक्नोलॉजी है सी पेप्टाइड, नहीं। द प्रो इंसुलिन है सी पेप्टाइड, ठीक बात है। ए और सी अभी तक ठीक है। ए पेप्टाइड एंड बी पेप्टाइड इंसुलिन
इंटरकनेक्टेड बाय डाइसल्फाइड ब्रिज, ठीक बात है। तो हमारा ACD आंसर ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन सी हो जाएगा। ये नीट 2021 का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? द प्रो इंसुलिन हैज़ एन एक्स्ट्रा, ये ठीक बात है। द फंक्शनल इंसुलिन हैज़ ए बी चेन लिंक टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं डाइसल्फाइड, तो यही वाला स्टेटमेंट आपका गड़बड़ है बी। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो कभी भी मैंने बोला आप कोई टॉपिक लगाइए, टॉपिक ह्यूमन इंसुलिन कहिए या जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन था, उसके बाद आप PYQ लगा लीजिए और उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चन लगा लीजिए, आपको आपके प्रिपरेशन का लेवल पता लग जाएगा। द 2 पॉलीपेप्टाइड चेन ह्यूमन इंसुलिन लिंक टुगेदर बाय कौन से? डाइसल्फाइड ब्रिज या डाइसल्फाइड बॉन्ड्स की सहायता से जुड़ा हुआ है। ह्यूमन इंसुलिन इज बीइंग कमर्शियली प्रोड्यूस फ्रॉम अ ट्रांसजेनिक स्पीसीज ऑफ इकोलाई, आपका आंसर हो जाएगा। हाउ मैनी रिकॉम्बिनेंट थेरेप्टिक्स वर्ल्ड वाइड हैव अप्रूव्ड फॉर ह्यूमन यूज? 30, और उसका इंडिया में कितनी? 12। ठीक है, आपकी बुक में साफ साफ लिखा है वही 30-12, ये वाला क्वेश्चन है, फिर से ज़रूरत नहीं। तो इस तरह से देखिए आपका ये वाला टॉपिक जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन का कंप्लीट हुआ। अगले लेक्चर में हम लोग किसी और टॉपिक की बात करेंगे। पढ़ लीजिए पूरा, इस तरह के क्वेश्चन लगा लीजिए। जो हाईलाइट पॉइंट है मैं हाईलाइट करता हूँ, वही वो 4-6 लाइनें हैं जहाँ से क्वेश्चन आपका फ्रेम हो जाता है। तैयारी कर लीजिए, PYQ लगा लीजिए, MCQ लगा लीजिए क्वेश्चन बैंक से, और अपनी तैयारी के लेवल को आंक लीजिए। उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलता हूँ ब्रेक के बाद। गुड लक, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।